मुझे ऐसा लगा आज, और मैं बाबर के फैन से बहुत डरता भी हूँ क्योंकि बहुत अग्रेसिव होते हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा पता लगा है कि आपको तो पता कि आज का मैच, देखिए ऐसा लगता है कि हमारी जो टीम है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको, यही बोला जाता है ना, लेकिन बाबर की बैटिंग देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसा खेलेगा। वसीम, आज बाबर आजम ने वो किया जो आपने प्री मैच में कहा था कि बाबर आजम को चाहिए कि वो उसको बोला जाए कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें रन रेट की, उसके लिए बिल्कुल कोई तवज्जो ना दें। एवरीबडी शुड बैट अराउंड हिम एंड ही शुड टेक ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड ही डिड। या एक्चुअली डिड। मैं वो एक जोक है, फिर मैं आता हूँ इस पे। वो जोक ये है कि एक बंदा अपनी बीवी से नाराज होकर ना, लड़ाई होती है, घर से निकलता है बाहर, बड़ा गुस्से में होता है, तो गुस्से में उससे गुस्से में बंदे से कुछ भी निकल जाता है, तो उसने कहा मैं मारी जावा, क्यों मारी जाता है? तो ऊपर जाके वो कहता है यार मैं ते गल ही की सी, तुसी ते सीरियसली ले लिया, मार ही देता है मैनू, ते मैं भी गल ही की सी कि बाबर आजम के खिलाफ, उसने तो सीरियसली लिटरली उसको ले लिया है कि बंदा उन गल भी नहीं कर सकता। भाई गल तुसी कीती सी और बड़े आपने सीरियसली, क्यों पुजी भाई बड़े सीरियसली नहीं बोला था कि बाबर को चाहिए कि वो खेले, बाकी सब उसके इर्द गिर्द खेले। ऐसे भी नहीं बोला था कि इतने सारे डॉट बॉल्स इसने 12 इनिंग में 50 नहीं किया, और कौन सा आराम, इसका कौन सा बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है जो इसे आराम दिया जाए? अबे निकाल के बाहर फेंको इस कागजी किंग को। आराम क्या, डंडा देके ऐसा बिठाओ इसको कि जिंदगी भर आराम करे। 37-38 की उम्र में ठोक के चला गया, शुरू ही नहीं होता खत्म होता है, तुम्हारी कब्रें बना गया वो अपने साइज की। बाबर आजम मगर क्या है, लेंथ को रीड नहीं कर सके, और ये होता है जब आपकी फॉर्म चली जाती है तो पहली चीज जो आप करते हैं कि लेंथ आपसे रीड नहीं होती, अगले गेंद को पीछे, पिछले गेंद को आगे, और कुछ इसी ऐसे ही दिखा बाबर आजम का भी। और वही बात है कि जो फ्रंट फुट की बैटिंग है पाकिस्तान की जनरली वो कमजोर है, खासतौर पे इन कंडीशंस पे ड्राइव नहीं सीधी लगती है, और फिर वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होते हैं, और फिर इसी वजह से तिरछे बल्ले से खेलना पड़ जाता है गुड लेंथ वाले बॉल को, क्योंकि सीधे बल्ले के साथ फ्रंट फुट पे रोकने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। देखें, अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है, आपने बड़ा नाम कमाना है, तो ये वो सिचुएशंस होती हैं, देखें उसके ऊपर कैपिटलाइज ना कर पाए और जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन हो तब आपका फ़ायदा क्यों नहीं है। अगेन बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम हैज़ टू कम आउट विद समथिंग गुड, बिकॉज इस तरह नाम नहीं बनते। यू आर गुड प्लेयर, बड़ा प्लेयर, दैट्स फाइन, बट यू गॉट टू एस्टैब्लिश एज अ मैच विनर। अगर आप मैच विनर नहीं बनोगे तो बड़ा प्रॉब्लम। बाबर आजम फिर वही बीच की बॉल पे, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा मुझे नहीं समझ आती। लेकिन अगर बाबर को वही प्रॉब्लम हो रही है, वही बीच का बॉल अंदर आए तो मुश्किल, लेग बिफोर बाहर निकले तो उसमें कॉर्ड बैंड स्लिप लग जाती है, चाहे स्पिनर हो, स्पेशली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। अब बाबर का मसला ये है, चाहे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो, चाहे राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हो, दोनों जो है वो बीच में बॉल करेंगे तो बाबर आजम को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखें, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बाबर के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि बाबर बहुत ज्यादा प्रेशर में चला गया। तो ये देखें, कोई इतनी मुश्किल विकेट नहीं थी यार, नए बॉल से कहीं ना कहीं 3 4 5 ओवर तो स्विंग सीम हल्का फुल्का तो होता ही है, या नहीं होता, लेकिन हम वो भी टैकल नहीं कर पा रहे। तो मतलब ये कि हर बॉलर बाबर को एक्स्ट्रा नहीं बॉल कर रहा है, यह टेक्निक का मसला है या क्या मसले मसाइल है कि वो उसी जगह पे बार बार उसी तरीके से आउट हो रहा है, विद इन स्टंप्स, 3 स्टंप्स के बीच में आउट हो रहा है, चाहे वो स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है। कि जितनी भी बॉल्स खेली है उसने फास्ट बॉलर की, बाबर को प्रॉब्लम ही हुई है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था वो। T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह सेंचुरी 50 गेंदों में पूरी की और अंत में वह 51 बॉल पर 100 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं बाबर आजम लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं, वो फिर 100 के स्ट्राइक रेट से ही खेल रहे हैं और पाकिस्तान को फिर से हराने में मदद कर रहा है। बाबर आजम के द्वारा लगातार खराब प्रदर्शन पर टीम से उसे बाहर निकालने की मांग चल रही है।